प्रणम परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं युगलं प्राणनाथं यथा पूर्वे प्रकाशिते परम ब्रह्म परमधाम परम ज्योति सनातनं निर्लिप्तं साक्षरूपं नमामि सर्वकारणम्। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करधनि देव चंद्र जी नाम। सत्य स्वरूपम सत्येशम सत्वबीजम सनातनम सत्याधारम च सत्ययज्ञम सत्यमूलम नमाम्यहम्। बोलो सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। सधन प्राण सुंदर साथ जी, निष्कलंक विजयाभिनन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी, ये तारतम वाणी संसार के प्राणी मात्र को इस भवसागर से तारने के लिए प्रकट हुई है। श्रीमद् भागवत में कृतादिषु प्रजा राजन कलापचंते संभवं कलौ खल भवे संते नारायण परायणः। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 38वां श्लोक है श्रीमद् भागवत में। योगेश्वर कहते हैं महाराज जनक से, राजन सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा चाहती मेरा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि सतयुग में परमात्मा को खोज खोज कर हार गए, पर सतयुग की प्रजा कोई भी ऋषि मुनि परम तत्व को नहीं जान सके। यही त्रेता की स्थिति रही। त्रेता में भी परम तत्व को नहीं जाना। भगवान विष्णु के अनेकों अवतारें उन्हीं की साधना, उन्हीं को परमात्मा मान करके साधना करते रहे। द्वापर में भी यही स्थिति रही, परंतु ये धन्य है 28वां कलयुग। और 28वें कलयुग में भी संवत 1775 में और संवत 1638 में जब श्यामा जी के अवतार साक्षात धनी देवचंद जी महाराज प्रकट हुए हैं और परमात्मा स्वरूप निष्कलंक विजयाभिनन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी, जिनकी वाणी आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। आप समझो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आज महामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, पतित शिरोमणि यूँ कहे जो मैं किए बजर लेप मेरे साहिब सो द्वेष। जो संसारिक जीव परमात्मा को कभी याद नहीं करते हैं, उन्हीं को लोग पतित कहते हैं। जो परमात्मा को कभी स्मरण नहीं करते हैं, परमात्मा का चिंतन नहीं करते, उनको लोग पतित कहते हैं। किंतु जिसे सद्गुरु मिल जाएं और सद्गुरु के ज्ञान को पाने के पश्चात भी और सद्गुरु से विद्वेष कर लें, उनसे कुछ क्षणों के लिए अलग हो जाएं, तो वह पतितों का सरदार कहा जाएगा। क्योंकि इस संसार में पतितों का सरदार हूँ। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, पतित का तात्पर्य क्या है, ये आगे ये प्रकरण में आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैंने अपने सदगुरु के साथ द्वेष किया और मैं अपने घर में बैठ गया। मेरे अपराधी वज्रलेप के समान हैं। ये तारतम वाणी कीर्तन ग्रंथ और प्रकरण कल आपको 14 श्रवण करवाया था, ये 15वां प्रकरण है। पतित मेरे आगे कौन कहावे, मैं कोई ना देखा रे पतित। ये सब कोई साथ चलते हैं सीधे, जो देखे अपनी रीत है। हमारे संसार में एक नियम है कि लोग अपनी परंपरागत रीत रिवाज से चलते हैं, पर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं
कि हम जब संसार में आए ही हैं तो लोगों को मैंने ये रीत रिवाजों से उलट करके मैंने अपनी एक अलग रास्ता चलाई है। और वो रास्ता क्या है? लोग अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। इसलिए मैं भी तो पतित ही हो गया हूँ। उल्टा कोई नहीं रे या मैं पतित किने ना कहलाए, क्योंकि परंपरागत मार्ग से विपरीत कोई नहीं चला। यदि कोई चलता है तो लोग उनको कहते नहीं तुम परंपराओं को तोड़ रहे हो। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकृति में नियम है परिवर्तन। देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति के प्राणी मात्र में स्वभाव में परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में आज हम इन परंपरागत रीति रिवाजों को छोड़ करके हम ठीक उल्टे चल रहे हैं। इसलिए मैं पथभ्रष्ट ही मेरे को समझो, ऐसे कहते हैं महामती प्राणनाथ जी। लेकिन एक बात याद रखो, जो मैं आपको रीत बता रहा हूँ, जो जितनी रीत रिवाज हैं उनसे हटके जो चल रहा हूँ, वो आपको अखंड सुख देने में समर्थ है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कहते हैं दुनिया सकल चलत है पेड़े, जो साध बड़ों ने बताया, उल्टा कोई नहीं रे या मैं पतित किने ना कहलाया। इस दुनिया के लोग अपने बनाए हुए संत महात्माओं गुरुजनों की अनेकों संप्रदाय चल रहे हैं, सब अपने अपने संप्रदाय के अनुसार चल रहे हैं। अतः किसी ने अपने को पतित भ्रष्ट नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं इन परंपरागत रीत रिवाजों से अलग चल रहा हूं। उल्टा एक चलती हूँ या मैं छोड़ी दुनिया की राह, तोड़ी मर्जाद बिगड़या पिसुते, मैं तो पतने को पात साह। भोलो प्राणनाथ प्यारे की। संसार की परंपरागत राह को छोड़कर मैं एक विपरीत मार्ग पर चल रहा हूं। मैं विपरीत मार्ग पर चल रहा हूं। और महामती प्राणनाथ जी आगे कहते हैं कि एकमात्र मैं ही हूं जो संसार की लौकिक मर्यादाओं को छोड़ करके, अनेक प्रकार की कर्मकांड की मर्यादाओं को छोड़ करके, और उनकी दृष्टि में जो लोग अनेकों प्रकार के कर्मकांड करते हैं, अनेकों प्रकार से तीर्थ स्नान करते, कोई यज्ञ करते, कोई अश्वमेध यज्ञ करते, अनेकों कार्य करते हैं, मैंने इन सभी को छोड़ दिया तो लोग कहते ये तो पतित है। तो इसलिए मैं पतितों का सम्राट बन गया हूं, क्योंकि मेरी रुचि इस किसी भी कर्मकांड में नहीं है। सूर जैसे पतित कावे और की शोभा आप देवे, ओ अंधा राख गरीब साथ जो सो क्या रे पतिती लेवे। सूरदास ने कहा है मौसम कौन कुटिल खल कामी। संसार में नियम है, यदि किसी को स्वप्न भी हो जाए, भगवान स्वप्न में दिख जाएं, तो लोग कहते हैं किसी को बताना नहीं, क्योंकि ये अंतर की जो आभास होते, अनुभव होते, किसी को बताए नहीं जाते हैं। लेकिन सूरदास कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खमखामी, मैं खल भी हूँ, दुष्ट भी हूँ, कामी हूँ और चुगिल भी हूँ। कुटिल का तात्पर्य चुगिल। क्यों? अब मैं घर घर कहूँगा जा करके कि मेरे को कृष्ण ने दर्शन दिए, मेरे को कृष्ण ने जल पिलाया, मेरे को कृष्ण ने हाथ पकड़ करके वृंदावन ले गए, ये मैं अब कतई नहीं मानूंगा, मैं सबको बताएंगे। इसलिए मेरे समान कोई बड़ा चुगिल नहीं है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये कौन कह रहे हैं? सूरदास। खल मैं दुष्ट हूँ क्या? क्या मैं सदैव भगवान श्याम सुंदर मेरी उंगली पकड़ के चल रहे हैं और मैं समझ रहा कोई मेरा बालक मेरे को चला जा रहा है, मैंने पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं इतना दुष्ट हूँ। और मैं इतना कामी भी हूँ। कामी ऐसा हूँ कि धाम धनी परमात्मा
श्री कृष्ण के स्वरूप को देख करके मेरी आत्मा जाग गई और मैं समझ गई मेरी आत्मा रूपी सखी का पति ये केवल कृष्ण है और कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी और को स्वप्न में भी नहीं चाहती, इसलिए मैं कामी भी बन गई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। या महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, सूर जैसे पतित कहावें और भी शोभा आप देवें। अपने को पतित कहते हैं, वो अंधा राखा गरीब साध जो बेचारे नैनन से जिनको दिखता नहीं है, और वो क्या पतित होंगे। सो क्यारे पतिति लेवें, और वे अपने में क्या पतिति लेवें। वो कौन सी आहुति दे सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कितने कर्मकांड कर सकते हैं जिनको कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए भैया मैं पतित हूँ, मेरी प्रेम की राह कुछ अलग है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, नामधारी पतित जो होते जिदिन जुत जगपति सो किए, जगपति जग में बड़ा जोरावर तेरे मारे चरण तले लिए। बहुत से तथाकथित नामधारी अपने को पतित कहते रहे कि मैं पतित हूँ। हो हे विष्णु भगवान आप पतित पावन हैं, अपने को पतित कह करके और भगवान विष्णु की साधना करते रहे। भगवान विष्णु ने क्या किया, उनके सब प्रकार के पापों को नष्ट करके अपनी शरण में ले लिया। तो या जग में ये क्या रे पति थी, कोई न पहुँचा पार, बहुत दौड़े तो सुन्न तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। अपने को अनेकों लोगों ने संसार की राहों को तोड़ा, अनेक लोगों ने कर्म कांड आडंबरों को छोड़ करके सीधी एक परमात्मा की प्रेम की रास्ता को पकड़ा, और भी बहुत आगे दौड़े अपने को पतित कह करके, परंतु कोई भी निराकार के पार नहीं पहुंचा, शून्य में ही अटक गए। कहते हैं परमात्मा तो बिन पग चले सुने, बिन काना, बिन कर कर्म करे, बिन नाना आनर रह सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ी जोगी। परमात्मा निराकार है, निष्कलंक विजया विनम्र बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी कहते परमात्मा निराकार कैसे है। अरे निराकार तो नींद है, आई आई और चली गई। देखी नींद कैसी है। निराकार तो मोह है, सारे जगत को व्याप्त है परंतु दिखाई नहीं देता है। निराकार तो काल है, महाकाल है, जो सारे जगत को मृत्यु के रूप में ले जाता है, पता नहीं है। इसलिए तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है, करालम महाकाल कालम कृपालम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोती तुमीसम ग्रीसम। वह महाकाल भी निराकार है और परमात्मा निराकार पर भी शासन करता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए परमात्मा निराकार नहीं हो सकते हैं। या जग में ये क्यारे पतिति, कोई ना पहुँचा पार, इस जग में किसको मैं पतित कहूँ। कोई भी निराकार के साकार के पार और निराकार के पार कोई नहीं पहुँचा। बहुत दौड़े सुन्न तोड़ी, कुछ आगे दौड़ भी करी, ध्यान साधना करी, दौड़े तो उन्होंने निराकार के पार पहुँचे। आड़ी पड़ी निराकार, शून्य के पार यानी आकाश के पार, चिदाकाश के बाद जैसे ही निकले तो चिदाकाश निराकार में प्रवेश कर गए, परंतु उसको पार नहीं कर सके। मैं उल्टाए आत्म जुगते जगाई, पार की तरफ फिराई, शून्य निराकार पार पर आत्म, मेहता पर दूर दृष्टि चढ़ाई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मैंने संसार में परंपरागत राह से उलटकर बड़ी युक्ति से अपनी आत्मा को जागृत किया। कहने का तात्पर्य सुंदर साथ जी, आप प्रतिदिन तीर्थों में स्नान करें, प्रतिदिन अनेक प्रकार के यज्ञ करें, यजन करें, अनेकों बार स्नान करें, अनेकों व्रत करें, अनेकों नियम धारण करें, अनेकों प्रकार के विध पूर्वक विध विधान अनुष्ठान करें, परंतु यदि आपका मन निर्मल नहीं है, आपका चित्त निर्मल नहीं है, आपकी दृष्टि पवित्र नहीं है, आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है, तो कोई भी अनुष्ठान आपको परम तत्व से मिलाने में समर्थ नहीं है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, महामती कहते हैं मैंने परंपरागत उलट कर उल्टी राह चली
और उल्टी राह से बड़ी युक्ति से अपने आत्म जागृति की है, अपने आत्म स्वरूप को जागृत किया है। हमने अपनी आत्म दृष्टि को परमात्मा की तरफ लगा दिया और शून्य के पार, निराकार के पार मेरी आत्मा परात्म, उस तक मैंने अपनी सुरता लगाई है। अगम के पार जो अलग कहावे, मैं 300 जाए जुद की लिया, यहाँ लगे शब्द नहीं सीधा, सो प्रकटे प्रकटे पकड़ के किया। नेति नेति कह वेदिन रूपा, निजानंद निरुपाद अनूपा। वेदों ने अगम अगम कह करके ना इति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, नेति नेति कह करके पीछे लौटे और उस अगम स्थान से परे निराकार ब्रह्म से आगे जो कूटस्थ अक्षर है। यहाँ मैं एक बात, यहाँ कूटस्थ अक्षर की बात होती है। एक कहते हैं ओमेत अक्षर, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, सदाशिव, ओंकार, ओमेत अक्षर। फिर अव्यक्त अक्षर, प्रणव अक्षर। सबसे पहले क्या आया? ओमेत अक्षर, प्रणव अक्षर, अव्यक्त अक्षर, उसके परे कूटस्थ अक्षर। सुंदर साथ जी, ओमेत अक्षर 14 लोग महानारायण को कबीर साहब ने अक्षर ब्रह्मांड कहा है। ओमेत अक्षर को अक्षर कह दिया और अव्यक्त अक्षर यानी शून्य निराकार को उन्होंने निरक्षर कहा है। इसलिए आप ब्रह्म में न रहें। सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी ने ओमेत अक्षर, प्रणव अक्षर, अव्यक्त अक्षर के परे कूटस्थ अक्षर की बात हो रही है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जो गीता के 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है, द्वा में बहु पुरुष लोके क्षर चा क्षरे वचा क्षरा सर्वाण भूतान कूटस्थो अक्षर उच्चते। 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर, कूटस्थ अक्षर या कूटस्थ अक्षर की बात हो रही है। तो महामती प्राणनाथ जी ने ओमित अक्षर, प्रणव अक्षर, अव्यक्त अक्षर के परे, इन तीनों के परे कूटस्थ अक्षर की बात की है। अब तक कूटस्थ की अक्षर की बात किसी ने नहीं कही है, केवल गीता में इशारा किया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। वेदांत में केवल कूटस्थ अक्षर का इशारा किया है। वेदांत दर्शन में मेरे प्यारे प्रेमियों, पर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं वेदों ने जो अगम कहा है उसके परे अलग है और उसके परे निराकार ब्रह्म के आगे, अव्यक्त के आगे, अत परे में कूटस्थ अक्षर धाम है और उससे मैं टकराया। उस अक्षर से अत परे, कूटस्थ अक्षर से अत परे अखंड परम धाम में मैंने अपने प्रत्यक्ष रूप से वर्णन कर समझाया, जो आज दिन तक परम धाम की बात कोई नहीं कह सका। वो अखंड परम धाम की बात केवल निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी कहते। सुंदर साथ जी, यद्यपि गीता में न तस्भास्ते सूर्यो न शशंको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। वह परम धाम है जहाँ सूर्य अग्नि प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा प्रकाशित नहीं है, वहाँ पहुंचकर पुनः वापस नहीं आते, वह परम धाम है। परम धाम कैसा है उसका वर्णन कहीं नहीं किया गया प्यारे प्रेमियों। उसका वर्णन निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी ने किया। आप कहेंगे महामती प्राणनाथ जी ने क्यों किया? क्योंकि महामती प्राणनाथ जी साक्षात परमात्मा के स्वरूप उनके अंदर विराजमान है और वो परम धाम की परात्म स्वरूप हैं। इसलिए महामती प्राणनाथ जी साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर परमधाम का वर्णन किया है। इन आत्म को घर यही अक्षर है, ये जो पार ब्रह्म पर खाया, ये दुज जीतिया में सहजे सतगुरु जी की दाया। संसार की निरी बहुत सी आत्माओं का घर अक्षरधाम भी है। संसार की बहुत से ओमित अक्षर में कोई भगवान विष्णु की जीव सृष्टि जो है बैकुंठ तक में अपनी मुक्ति मानती है 4 प्रकार की। उसके परे बहुत से लोग ओम नमः शिवाय प्रणव का भजन करते हैं, जाप करते हैं, तो वो निराकार सदाशिव को प्राप्त हो जाते हैं, निराकार में विलीन हो जाते हैं। पर यहाँ कहते हैं इन अव्यक्त अक्षर में, कोई प्रणव अक्षर में और कोई ओमित अक्षर में
विलीन हो जाती हैं संसार की बहुत से भजन भक्ति करने वाले। पर इन आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म को ही परब्रह्म के रूप में परखा। इन्होंने, किसी ने तो उमेत अक्षर को परब्रह्म मान लिया, किसी ने प्रणव अक्षर को परब्रह्म मान लिया, किन्होंने अव्यक्त अक्षर निराकार को ही परब्रह्म मान लिया, और किसी ने कूटस्थ अक्षर ब्रह्म को परब्रह्म मान लिया। इस प्रकार मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म को ही परब्रह्म के रूप में परखा, किंतु मैंने सद्गुरु धामधनी सद्गुरु निजानंद की कृपा से अक्षरातीत परमात्मा को ब्रह्म के स्वरूप में, पार ब्रह्म के स्वरूप में पाकर ये युद्ध सहज में ही जीत लिया। बोलो सद्गुरु महाराज की। अब अक्षर के पार में युद्ध बनाऊं, सकल आयुध अंग साजूं, प्रेम की सेना प्रकट चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं। मामती प्राणनाथ जी कहते हैं, अब मैं ओमेत अक्षर प्रणव अक्षर के, ओमेत अक्षर के परे प्रणव अक्षर के परे अव्यक्त अक्षर के परे कूटस्थ अक्षर, और कूटस्थ अक्षर के भी अति परे परम धाम जाने के लिए मैंने ऐसे तैयारी की युद्ध करने के लिए, क्योंकि संसार की माया और योग माया विघ्न बाधाओं से युद्ध करना ही पड़ता है। तो कैसे करूं? उन युद्ध के लिए मैंने हथियारों को सजाया और अपनी कमर कस ली। और वो हमारे हथियार कौन हैं? बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनकी भाषा देखिए। यहाँ निष्कलंक विजयाभिनव बुद्ध अवतार साक्षात परमात्मा स्वरूप वाणी में कह रहे हैं, मैंने हथियार बांधे अपने अंगों में, संपूर्ण अंगों में हथियार बांधे। कौन? शील का हथियार बांधा, संतोष की तलवार बांधी, दया के हथियार बांधे, बड़े बड़े शील, संतोष, दया और क्षमा आदि, करुणा, मैत्री, ये सब की मैंने हथियार अपने साथ में लिए। और ये हाथ धारण करके अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की सेना लेकर के, प्रेम की सेना लेकर मैं चलकर अक्षरातीत धामधनी के कंठ से जा मिलूं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार मेरे साधर्म प्राण सुंदर साथ जी, पतित ऐसी पुकार ना कीजिए, पर मोको इन चोटें अगिन लगाई, बहुत बरस में राखी अंदर, अब तो ढांपी ना जाई। मामती प्राणनाथ जी कहते हैं, अब कोई भी अपने को पतित कहलाने का दावा ना करे, क्योंकि तुमने अपने को पतित कह करके भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया, भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। कोई पतित कह करके ओमेत अक्षर में पहुंच गए, कोई पतित कह करके गायत्री में पहुंच गए, कोई पतित कह के सदाशिव में पहुंच गए, कोई पतित कह करके निराकार में पहुंच गए, कोई पतित कह रहे अगम निगम में पहुंच गए। परंतु इन सब के पारे कूटस्थ अक्षर के परे और मैं साक्षात अक्षरातीत परमात्मा की शरण में पहुंच गया। इसलिए अब कोई पतित नहीं कहना, सब पतितों का साथ मैं हूं और मैंने अखंड परम धाम में धामधनी को प्राप्त कर लिया। क्योंकि दूसरों को पतित बनाने की बातें सुनकर मेरे हृदय में अग्नि उत्पन्न हो गई कि सब अपने को पतित कह करके परम तत्व को पा लिए, परंतु मैंने क्यों नहीं पाया? परंतु जब मैंने अक्षरातीत परमात्मा को प्रेम, शील, संतोष और दया, मैत्री, करुणा आदि की हथियार लेकर के और परा प्रेम लक्षणा से मैंने धामधनी को जब अनन्य भक्ति से यानी पतिव्रता भक्ति भाव से एक अक्षरातीत परमात्मा को जब प्राप्त कर लिया, अब मेरे समान दूसरा कोई पतित नहीं है। इस अग्नि को मैं छिपा करके रखता था, अब तक मैंने किसी को नहीं बताया, परंतु आज मैंने ये छिपाया नहीं, छिपाया हृदय में, तो मैंने आप सभी के सामने प्रकट कर दिया। और क्या प्रकट कर दिया? ओ मेरी आत्मा, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार है, ता है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही समार। इसलिए मामती प्राणनाथ जी ने प्रकट कर दिया कि हे मेरी आत्माओं, तुम अपने अखंड घर परम धाम का चिंतन करो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। पार के पार जाए पहुंचा, जीवित अखंड सुख पाया,
पततन के सिर महामत मुकुट मने, जिन ये जुद जग में लखाया। पार के पार पार जाए पहुंचाया। कौन? मेरे प्यारे हित प्रेमियों, पार के पार पार, यहां 3 बार पार शब्द आया है। पार के पार यानी ओमित अक्षर के पार, उसके बाद प्रणव अक्षर के पार, उसके बाद अव्यक्त अक्षर के पार, उसके बाद कूटस्थ अक्षर के पार जाए पहुंचा अखंड अक्षरातीत भरतार। परम धाम में जीवित अखंड सुख पाया। मैंने जीते जी वह अखंड सुख पाया है। हे सुंदर साथ जी, पततन के सिर महामद मुकुट मणि, जिन्हें युद्ध जग में लखाया। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, इस संसार में जीवित ही मैंने अखंड परमात्मा के अखंड सुखों की लज्जत मिली, मेरे को प्रेम मिला, जीते जी परम धाम का सुख मिला। इस प्रकार मैं सब पतितों का सरदार बना और यहाँ पर ऐसा युद्ध संसार के लोगों को दिखा दिया। कौन युद्ध? हमें ढाल की जरूरत नहीं है, हमें तलवार की जरूरत नहीं है, धनुष बाण की जरूरत नहीं है, चक्र की जरूरत नहीं है। हम तो केवल अपने प्रेम की बंसी बजाते हुए अक्षरातीत परमात्मा के जीते जी जीवन में, इसी जीवन में धामधनी के अखंड सुख को प्राप्त किया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ कबीर साहब की एक शब्द हमको याद आता है। महामती प्राणनाथ जी ने यहाँ हमारी सेवा पूजे में आता है कि दूजी सा कबीर की देवें विध विध शब्द सुनावें। यहाँ कबीर साहब ने भी एक बार कहा है, ऐसा ब्रह्म विचारो भाई, शब्द उठे धुन कहाँ समाई। अरे ऐसा ब्रह्म विचारो कि शब्द जब उठता है अंत में ये शब्द की धुन कहाँ तक जाती हो, किस में समा जाती है। ऐसा ब्रह्म विचारो भाई, शब्द उठे धुन कहाँ समाई। आगे कहते हैं, काट मठमथ अग्नि उपाई। अरे लकड़ी को मथमत करके रगड़ घर्षण करके लकड़ी से अग्नि प्रकट करते हैं, और जब घर्षण करके अग्नि प्रकट होती है लकड़ी में तो उलट अग्नि काष्ठ को खाई। वह काठ को उलट करके अग्नि उसी से प्रकट होती है और अंत में अग्नि लकड़ी को ही खा जाती, काठ को ही खा जाती है। उसके बाद में भस्म हो जाती है और हवा प्यार में भस्म उड़ जाती है। जैसे लकड़ी की अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर के लकड़ी को जला करके और अंत में वायु में उड़ जाती है, इसी प्रकार ये हमारी शरीर की दशा होगी। हमारे शरीर में ही काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, अनेक प्रकार की अग्नि प्रकट होती है, और इन अग्नियों को जब तक शांति नहीं करोगे ये हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग बनेंगे और शरीर को नष्ट करके अंत में ये शरीर जला दिया जाएगा और इसकी भस्म भी आकाश में उड़ जाएगी। इसीलिए उलट अग्नि काट को यागत या की ऐसी भई, जैसी अग्नि की लकड़ी की दिशा होती है यही दिशा हमारे शरीर की होगी। इसीलिए मुए जीव तुम जयो कहाँ, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, जीवत ही लेरा को तहाँ। जीते जीते जहाँ तुम जाओगे उस धाम का चिंतन करने लग जाओ तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, मनुष्य जीवन पाने का लक्ष्य प्राप्त कर जाओगे। आगे कहते हैं कबीर साहब, जैसे कदली केला कुंद, आपने केला देखा होगा, केला के तने को दे लो तो पत्ते ही पत्ते निकलते जाएंगे, उसमें कुछ मिलता ही नहीं है। उसके बाद उसका कुंद जो होता है जिसमें फल लगते हैं उसके पत्ते उधेलते जाएंगे। मैंने सूक्ष्मदर्शी से देखा, पत्ते ही पत्ता है, छोटा सा रह जा पत्ते ही है, उसमें भी केला है। जैसे कदली केला कुंद, ऐसो पार ब्रह्म गोविंद, ऐसो अक्षरातीत परमात्मा श्यामा शाम है। आगे कहते हैं हम जानी कछु आगे, और कबीर साहब कहते मैंने जानी आगे कुछ और है। आगे कहते हैं नहीं कछु नहीं कछु नहीं कछु, आगे पंथ ना पीछे चीन, दास कबीर गोविंद लवलीन। क्योंकि कबीर साहब ने निराकार से सत्यलोक से जब देखा तो प्रतिबिंब गोलोक धाम की कृष्ण को देखा, और जैसे ही प्रतिबिंबित गोलोक धाम को कृष्ण को देखा तो उन्होंने कहा हाँ कहें तो पकड़ में नहीं आती छाया है गोविंद की, और ना कहते नहीं बनती क्योंकि मेरे पकड़ में नहीं आते हैं। हाँ कहें तो है नहीं, ना कहीं ना जाए, हाँ ना ही के बीच में साहिब रहो समाए। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, यहाँ जीवत ही जीते जी पकड़ लो। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये युद्ध जग में लिखाया, पततन के सिर महा मत मुकुट मने,
और जीवित अखंड सुख पाया, पार के पार पार जाए पहुंचाया। मेरे सुंदर साथ जी, जीते जी मैंने ये अखंड सुख पाया, इसलिए तारतम वाणी का नित्य पाठ करें, नित्य वाणी चर्चा को सुने, परम धाम के 25 पक्षों का चिंतन करें, अपने सदगुरु को अपने हृदय कमल पर चिंतन करें और ऐसा चिंतन करें साक्षात मेरे धाम धनी मेरे हृदय में विराजमान है। क्योंकि मामती प्राणनाथ की वाणी भी कहती है कि परम धाम तो तुम्हारा हृदय ही है। अपने हृदय कमल में अक्षरातीत को देखो, तुम्हारे रक्त का एक एक कण, तुम्हारे शरीर का एक एक कण, एक एक जीन से एक एक डीएनए परमात्मा के प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, सब में परमात्मा के दिव्य प्रकाश ही प्रकाशित हो जाए, तो अपथ जीते जी अक्षरातीत परमात्मा के अखंड सुख को प्राप्त कर लोगे। चौपाई को दोहराते हैं, पार के पार पार जाए पहुँचाया, जीवित अखंड सुख पाया, पतितन के सिर महामत मुकुट मने, जिन ये जुदे जग में लखाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, भाई जुराज महारानी की जय, छत्रसाल देव महाराज की, सब सुंदर साथ की जय, परमहंस लाट महाराज की जय, परमहंस किशोरीदास महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय, परमानंद धाम की जय। प्रणाम।